और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, सिया ने चेतन से 4 महीने पहले सीक्रेट मैरिज की, ये दावा किया जा रहा है। सूत्रों के हवाले से खबर है, गवाह बनी 2 सहेलियों से पूछताछ जारी है। नवंबर में केतन से शादी होनी थी। पुणे के केतन अग्रवाल मर्डर केस में सिया और चेतन को लेकर अब नई जानकारी सामने आई है। दावा किया जा रहा है कि सिया गोयल ने केतन से सगाई के बाद अपने प्रेमी चेतन चौधरी से गुपचुप शादी कर ली थी। दावा है कि शादी करीब 4 महीने पहले पुणे के रजिस्ट्रार ऑफिस में हुई थी। पुलिस मैरिज सर्टिफिकेट और दूसरे सबूत जुटा रही है। सिया की 2 कॉलेज सहेलियों से भी पूछताछ की जा रही है। दावा है कि दोनों शादी में गवाह थी। पुलिस एक इंस्टाग्राम अकाउंट से डिलीट की गई तस्वीरें भी रिकवर करने की कोशिश कर रही है और इन तस्वीरों में सिया और चेतन वरमाला पहने हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस को शक है कि दोनों ने स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी रजिस्ट्रेशन कराई। सिया और केतन 18 जून को पुणे के लोहगढ़ किले पर घूमने गए थे और इसी दौरान केतन की खाई में गिरने से मौत हो गई। आरोपी की सिया और चेतन ने केतन को किले से 400 फीट गहरी खाई में धक्का दे दिया था। और इसी बीच एक बड़ी खबर दिल्ली से आपको बताएंगे। द्वारका में सुक्खा गैंग पर हुई है बड़ी कार्रवाई। सरगना समेत कुल 4 बदमाश गिरफ्तार हुए हैं। नो गन्स नो गैंग्स अभियान के तहत ये कार्रवाई हुई है। 2 पिस्टल, 3 कारतूस, 2 चाकू यहां से बरामद हुए हैं। पंजाब के कुख्यात गैंगस्टर से प्रभावित होकर ये अपनी गैंग बना रहा था। दिल्ली पुलिस ने लेकिन इस पूरी साजिश को नाकाम किया। एक बड़ी सफलता के तौर पर भी इसको देखा जा रहा है। आपको बता दें कि द्वारका में सुक्खा गैंग पर यह बड़ी कार्रवाई हुई है। 4 बदमाश गिरफ्तार हुए हैं। 2008 अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट का अब यहाँ जिक्र कर लेते हैं और आपको बताएं कि 2008 अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट केस में गुजरात हाईकोर्ट की तरफ से ये बड़ा फैसला आपको बताएं कि 49 दोषियों की सजा को बरकरार रखा। मृतकों के परिवार को 10-10 लाख के मुआवजे का आदेश है। 18 साल पहले 70 मिनट में कुल 21 धमाके हुए थे। गुजरात हाईकोर्ट ने मंगलवार को 2008 में अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट मामले में स्पेशल कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। निचली अदालत ने फरवरी 2022 में 38 दोषियों को फांसी और 11 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। दोषियों ने इसके खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की थी और ऐसे में जस्टिस एवाई कोगजे और समीर दवे की बेंच ने निचली अदालत के फैसले के खिलाफ सभी अपीलों को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने प्रतिबंधित आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन से जुड़े हुए लोगों को सजा को सही ठहराया है। कोर्ट ने सरकार को 56 मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए और 200 से ज्यादा घायलों को 1-1 लाख रुपए के मुआवजे का भी निर्देश दिया है। कोर्ट ने यह कहा है कि मुआवजा राशि का भुगतान 30 मार्च 2027 तक कर दिया जाए। अब आगे बढ़ते हैं। राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर चंपत राय की पहली चिट्ठी सामने आई है। चिट्ठी के जरिए उन्होंने कहा है कि एसआईटी की रिपोर्ट के बाद सब कुछ बताऊंगा, तब तक मौत। रामचरितमानस की चौपाई पोस्ट उन्होंने की है। अयोध्या के राम मंदिर में दान चोरी मामले पर राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय ने एक चिट्ठी लिखकर अपना पहला रिएक्शन हाल ही में शेयर किया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उनके हैंडल से एक पोस्ट के जरिए अपनी चिट्ठी शेयर की और इस खत में चंपत राय ने अन्य बातों के साथ एसआईटी की शुरुआती रिपोर्ट की बातें सामने आने पर सवाल भी उठाया। उन्होंने लिखा कि पिछले 7 जून 2026 से राम जन्मभूमि मंदिर परिसर के दान पात्र की गणना के समय की गई चोरी के सिलसिले में कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं। साथ ही उन्होंने अपने ऊपर लगे आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए मौन धारण करने की बात भी लिखी। साथ ही उनका कहना है कि जिस गाइडलाइन का हवाला दिया जा रहा है उससे उनका कोई लेना देना नहीं है और वो पूरी तरह खारिज करते हैं। उन्होंने कर्मचारियों को जो कपड़े दिए गए उनमें जेब भी थी। इन तमाम बातों का जिक्र किया है। तो देखिए, राम भक्तों के नाम लिखे पत्र में उन्होंने कहा कि 7 जून 2026 से श्री राम जन्मभूमि परिसर के दान पात्र की गणना के समय की गई चोरी के संबंध में अनेक प्रकार की चर्चाएं चल रही हैं। मेरे ऊपर व्यक्तिगत अनेकों अनर्गल आरोप लगाए गए हैं। मैंने मौन धारण कर लिया है। मंदिर ट्रस्ट की 6 जुलाई की बैठक में एसआईटी की शुरुआती रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। ये रिपोर्ट अब सार्वजनिक हो चुकी है। ये परम गोपनीय थी। इन तमाम बातों का जिक्र इस पत्र में। और दिल्ली में पौधारोपण महाअभियान की शुरुआत, अमित शाह ने महाअभियान की शुरुआत की। दिल्ली में 70 लाख पौधे लगाने का ये महाअभियान है। सरकारी नर्सरी से मुफ्त प्राप्त कर सकेंगे पौधे।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में 70 लाख पौधे लगाने के महाअभियान की शुरुआत की है। दिल्ली सरकार के इस अभियान का लक्ष्य राजधानी को अधिक स्वच्छ, हरा भरा और प्रदूषण मुक्त बनाना है और अभियान के तहत आम जनता को भी इसमें शामिल किया जा रहा है। आप ग्रीन दिल्ली पोर्टल के माध्यम से पौधारोपण के लिए अपना स्लॉट भी बुक कर सकते हैं या सरकारी नर्सरी से मुफ्त पौधे आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा अपनी सोसाइटियों या फिर RWA में समूह में पौधारोपण के लिए वृक्ष रथ को भी आमंत्रित किया जा सकता है। सरकार का कहना है कि इसमें राजधानी के पार्कों, सड़कों, यमुना किनारे और खाली सरकारी भूमि पर बड़े पैमाने पर पौधारोपण किया जा रहा है। उनके आच्छादन में, लेयर में बड़े बड़े छिद्र बने, सैकड़ों किलोमीटर लंबे छिद्र बने, जिसने आज पृथ्वी के तापमान को बढ़ाने का काम किया है और जलवायु परिवर्तन को भी बहुत असंतुलित किया है। इसको रोकने का एक ही रास्ता है, पृथ्वी से कार्बन डाइऑक्साइड और मोनोऑक्साइड का उत्सर्जन कम करना, और वो केवल और केवल वृक्ष ही कर सकते हैं। इसलिए मोदी जी ने सही नारा दिया, एक पेड़ मां के नाम। अपनी मां के नाम से भी पेड़ लगाइए और पृथ्वी मां के लिए भी पेड़ लगाइए। और भारत ने T20 में दूसरा सबसे छोटा स्कोर बनाया है, 76 रन पर ऑल आउट। सूर्यवंशी 13 रन ही बना सके। भारत को इंग्लैंड ने 125 रन से हराया, तो वहीं नॉटिंघम T20 में भारत की पूरी हार। इंग्लैंड ने 5 मैचों की सीरीज में 2-0 से बढ़त बनाई। भारत ने T20 इंटरनेशनल में अपना दूसरा सबसे छोटा स्कोर बनाया और ट्रेंट ब्रिज में 202 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए टीम ने 11.4 ओवर में 76 रन पर वो ऑल आउट हो गई और भारत का T20 में सबसे छोटा स्कोर 74 रन है। ये टोटल टीम ने 2008 के ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मेलबर्न में बनाया था और वैभव सूर्यवंशी ने 13 रन बनाए। कप्तान श्रेयस अय्यर, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, अक्षर पटेल, तिलक वर्मा और शिवम दुबे समेत कोई भी बल्लेबाज बड़ी पारी नहीं खेल सका। इंग्लैंड की ओर से जोश टंग ने 4 विकेट लिए, जबकि जोफ्रा आर्चर ने 3 विकेट झटके। आदिल रशीद ने 2 और विल जैक्स ने 1 विकेट लिए। इंग्लैंड ने 5 मैचों की सीरीज में 2-0 से बढ़त बना ली है। इससे पहले इंग्लैंड ने 20 ओवर में 7 विकेट पर 201 रन बनाए थे। फिल सॉल्ट ने 44 गेंदों में 70 रन बनाए, जबकि सैम करन 24 गेंदों पर 41 रन बनाकर नाबाद रहे। जोस बटलर ने 36 रन की पारी खेली। भारत की ओर से हर्षित राणा और डेब्यू कर रहे प्रिंस यादव ने 2-2 विकेट लिए, जबकि अक्षर पटेल ने 1 विकेट उन्हें मिला और चौथा T20 ब्रिस्टल में 9 जुलाई को खेला जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, पहले चूके और फिर छा गए लियोनेल मेसी। दरअसल अर्जेंटीना ने मिस्र को 3-2 से हराकर अंतिम 8 में जगह बनाई। अर्जेंटीना ने इंजरी टाइम के तीसरे मिनट में गोल कर दिया। लगातार 9 विश्व कप मैचेस में गोल कर चुके हैं लियोनेल मेसी और 8 गोल के साथ गोल्डन बूट की रेस में फिर से आगे निकल चुके हैं मेसी। फुटबॉल के तमाम इतिहासकारों को अब नियम और कानून बदल देने चाहिए, क्योंकि फुटबॉल की दुनिया में एक इंसान लगातार हर दिन अपने पैरों से एक नई इबारत लिख रहा है। अमेरिका के अटलांटा स्टेडियम में जब सबने अर्जेंटीना को बाहर मान लिया था, तभी इसी लियोनेल मेसी नाम के इंसान ने वक्त को अपने जूतों से कुचलते हुए सारे लिखे हुए पन्ने मिटा डाले। दुनिया ने एक बार फिर से देखा कि कैसे खिलाड़ी एक ही मैच में पेनल्टी मिस करने से लेकर दुनिया के महानतम फुटबॉलर का सफर तय कर लेता है।